हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी रात का समय है और मैं बना रही हूँ सत्तू पराठा। मेरे हस्बैंड को कई दिनों से सत्तू पराठा खाने का मन था, लेकिन मैं नहीं बना रही थी। जिस दिन वो बोले थे उस दिन शायद नाग पंचमी था, तो मम्मी बोली थी कि सत्तू नहीं खाया जाता है। और फिर एक रोज़ बोले थे तो कुछ वैसा ही समय था जिसके कारण मैं नहीं बनाई। नहीं, नेक्स्ट डे मेरे पास ना नींबू नहीं था, तो इस वजह से मैं नहीं बनाई। तो आज सब कुछ था तो बोले हैं तो मैं झट से बना दी हूँ। मुझे ये सब सत्तू पराठा, आलू पराठा, ये सब बनाने में थोड़ा भी आलस नहीं लगता, मैं आराम से बना देती हूँ। हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको करने में, लेकिन फिर भी मेरे से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये सब चीज़ मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो देखिए पराठा मेरा बन के है रेडी। और उसके बाद नेक्स्ट डे का है वे, मैं मैगी बनाई थी शाम को। मतलब हर रोज़ सूट नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही कर पाती हूँ। और आप लोग कहेंगे कि मैं साड़ी क्यों पहनी हूँ इस लॉकडाउन में, वो भी इतना हेवी साड़ी। तो साड़ी पहनने के पीछे कारण है कि मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, नहीं तो मैं घर पे तो साड़ी पहनती नहीं हूँ। शायद कभी मन कर जाता है या पूजा पाठ होता है तो पहनती हूँ, लेकिन ससुराल जाने में तो वहाँ साड़ी पहनना एकदम मतलब ज़रूरी होता है। ससुराल के गांव में सूट वगैरह पहन के अभी तक तो मैं कभी नहीं गई हूँ, इसलिए कि अच्छा नहीं लगता। एक तो वहाँ मैं रहती मतलब जाती बहुत कम हूँ गांव में, और ज़्यादा टाइम शादी का भी नहीं हुआ है, तो ऐसे में सूट में सब पहन के अच्छा नहीं लगता है जाने में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी जाऊँ तो साड़ी पहन के ही जाऊँ, और आज तक यही हुआ भी है कि जब भी गई हूँ तो साड़ी पहन के ही गई हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी हो जाऊँगी रेडी। और वहाँ कुल देवी का पूजा है, कुल देवी के पूजा में जाना ज़रूरी होता है। जाने का सिचुएशन नहीं था, स्थिति अच्छी नहीं थी। आगे आपको पता चलेगा, आगे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा तो फिर पता चलेगा कि किस कारण से जाने की स्थिति नहीं थी। लेकिन फिर भी मतलब मेरे हस्बैंड मना भी कर रहे थे, लेकिन मैं बोली कि नहीं, जाना तो ज़रूरी है, कि क्योंकि कुल देवी के पूजा में ज़रूर शामिल होना चाहिए यथासंभव, जहाँ तक संभव हो पाए। तो वहाँ जाके मैं कुछ भी शूट नहीं की। मतलब वहाँ पे मुझे अनकंफर्टेबल फील होते रहता है वीडियो वगैरह बनाने में। मैं यहाँ पे आराम से बनाती हूँ, अपने मायके में आराम से बनाती हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगते रहता है। और यहाँ देखिए अमरूद का पेड़ वहीं का है, ससुराल का ही अमरूद का पेड़, जो मैं अपने हस्बैंड के बर्थडे थी, बस 1 साल में ही ये पेड़ इतना बड़ा हो गया है। 1 साल से कुछ थोड़े टाइम ज़्यादा हुआ है, और इतना बड़ा पेड़ हो गया है। पतला सा ही है लेकिन बहुत ज़्यादा फल, इसमें बड़ा बड़ा फल लगा हुआ था। दिल खुश हो गया एकदम से मेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है शुक्रवार, और कई दिनों के बाद मैं आज फिर आप लोगों से मिल रही हूँ। कई दिनों से सोच रही थी कि थोड़ा सा आप लोगों से बातें करूँ, बट मतलब तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी बीच में, और मैं ससुराल गई थी, वहाँ पे कुल देवी का पूजा था। हालांकि मैं वहाँ का कुछ भी वो नहीं कर पाई, शूट नहीं कर पाई, क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई थी ना। मैं बताती हूँ सारा कहानी आप लोगों को। मतलब यहाँ से जाने की स्थिति नहीं थी, लेकिन कुल देवी का जो पूजा होता है उसमें जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हस्बैंड मेरे बोल रहे थे कि छोड़ दीजिए, नहीं जाइए बाढ़ के कारण, क्योंकि मुजफ्फरपुर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उधर मतलब जिस रास्ते से हम लोग जाते हैं सीतामढ़ी रोड से, तो उधर की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो रही है। अचानक से मतलब ऐसा स्थिति हुआ, आज से 2 दिन पहले रात को 8 बजे तक कुछ भी नहीं था, एकदम सब कुछ सही था। और अचानक से 2 घंटे के बीच 15 फीट पानी हो गया। समझिए, मतलब सारे लोग, जितने भी लोग उधर हैं, जिनका भी घर था, बहुत सारा घर बना हुआ है, सबका घर पानी में डूब गया। मतलब पानी में सिर्फ घर नहीं डूबा, पूरी मंजिल ही डूब गई। ग्राउंड फ्लोर तो किसी का भी नहीं दिख रहा है, दूसरी मंजिल भी किसी का, दूसरी मंजिल पे भी पानी है, सब छत पे है। मतलब बहुत बुरी स्थिति, वो भी 2 घंटे के अंदर। मतलब कोई सोच भी नहीं पाया, किसी को निकलने का भी मौका नहीं दिया, सोचने का भी मौका नहीं दिया, और क्या से क्या हो गया। और ऊपर से आज इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, फिर सुबह से, मतलब सुबह से नहीं, अभी थोड़ी देर से पहले से बहुत बारिश हो रही है। और न्यूज़पेपर वगैरह में दे रहा है कि 3 दिन तक बारिश होगी, 3 तारीख तक बारिश होगी, 3 अगस्त तक। तो और समझिए, मतलब सॉरी मैं गिर रही थी, मतलब कितनी स्थिति ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाएगी। बहुत मतलब डर का माहौल बना हुआ है एकदम से। मतलब सारे लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तो खुद इतना, मुझे तो इतना ज़्यादा डर लगता है जब बिजली कड़कती है ना। अभी भी कड़क रही है, आवाज़ आप लोगों को कहीं सुनाई भी दे रही होगी। बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही, कई बार तो मैं अपने हस्बैंड के पास भाग भाग के गई,
तो आज हम लोगों का व्रत है, दोनों लोगों का, वैभव व्रत। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो वैभव के बारे में मुझसे पूछना चाहती हैं। उनका बार बार मैसेज आता है तो मैं आपको कॉल कर लूँगी। मुझे ध्यान ही नहीं रहता है, मैं भूल जाती हूँ। आज सुबह से ही आपका ध्यान मुझे आ रहा है कि आपसे बात कर लेना चाहिए, शायद उनको कुछ पूछना है। तो अगर वो देख रही होंगी मेरे वीडियो को तो शायद मैं उनसे बात कर पाऊँ, क्योंकि नंबर का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, उन्होंने नंबर दिया था। और अभी मैं जस्ट ही आई हूँ, सब कुछ करके देखिए, हेयर वॉश की हूँ। हेयर वॉश करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मतलब हम लोग सब्ज़ी वगैरह खाते हैं लहसुन प्याज वाला, तो इसकी वजह से। नहीं तो स्थिति मेरी ऐसी नहीं थी कि मैं हेयर वॉश करूँ, क्योंकि मुझे फीवर हो रही है, सर्दी भी है, और थोड़ी मतलब गले में खराश वगैरह। बहुत डर भी जाती हूँ कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। लेकिन देखती हूँ 1-2 दिन और तबीयत मतलब कैसा रहता है, उसके बाद फिर सोचूंगी डॉक्टर से मिलने का। वैसे मुझे लग रहा है ना कि मैं वहाँ ससुराल गई और वहाँ का पानी, यहाँ का जो पानी पीती थी, पानी चेंज होता है ना, तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। ऊपर से मैं धूप, उधर से आई तो बहुत ज़्यादा धूप थी, वहाँ जाके सारा कुछ बनाना पड़ा, तो मतलब थकान भी हो जाती है ना एकदम से। मतलब यहाँ से जाओ, फिर काम करो, फिर मतलब काम करते करते फिर धूप में आओ, तो और आदत भी मुझे नहीं है ना उतनी ज़्यादा आजकल, और लॉकडाउन की वजह से आदत सब कुछ छूट गया हुआ है, तो शायद इस वजह से भी हो। लेकिन तबीयत मेरी थोड़ी सी ढीली है, डर अंदर से पूरा बैठा हुआ है। बोलती हूँ तो हस्बैंड गुस्सा होने लगती है, किससे मतलब बुरा ही बोलेगी। मैं बोलते रहती हूँ मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। कोई ठिकाना नहीं है, आजकल जितना हो रहा है ना, उसमें कोरोना हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लगभग लोगों को, बहुत सारे लोगों को हो गया है। तो आप लोग बताना, आप लोगों के यहाँ क्या स्थिति है। मेरे यहाँ तो बाढ़ की स्थिति बहुत ख़राब है। और मैं इधर से जा रही थी ना, तो इनेज पे देखिए, इनेज किनारे इतने सारे लोग वहाँ पे थे, मतलब देख के एकदम से रोना आ रहा था कि कितनी मतलब बुरी हालत हो। उन लोगों से उनका घर छीन गया हुआ है, खासकर गरीब लोग जो हैं वही हैं। सारे लोग इनेज पे रहते हैं, प्लास्टिक का वो घर बना के, घर जैसा टेंट जैसा लगा के, और माल मवेशी भी वहीं पे। मतलब बहुत बुरी स्थिति है। मेरा हृदय ना अंदर से रो रहा था उन लोगों को देख के, और सोचती थी, मैं सोच रही थी कि भगवान ही लक्ष्मी माता मुझे उस लायक बनाओ कि मैं मदद कर पाऊँ सभी की। इस तरह का मन मेरा हो, मैं बता नहीं सकती। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिल चीर के दिखाने वाला नहीं होता है कि मैं बोलूँगी लोगों को भरोसा होगा या नहीं। मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है, मैं किसी को दुखी देख के बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ, अंदर से मैं काँप जाती हूँ, मुझसे नहीं देखा जाता किसी का कष्ट। तो और ऊपर से जो घर सब देख रही थी ना, 2-2, 3-3 मंजिल घर का, सो स्थिति था कि सोच रही थी कि कैसा मन हुआ होगा इन लोगों का। अचानक से घर में पानी, सारा सामान बर्बाद हो गया होगा। ज़िंदगी पे बनी हुई है, सामान तो खैर दूर की बात है, और उसके बाद भी देखिए क्या होता है। भगवान करे सब कुछ अच्छा हो, लक्ष्मी माता चाहेंगी तो सब कुछ अच्छा होगा। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर ही रही हूँ कि भगवान सब कुछ ठीक कर दे, आप लोग भी करिएगा। बहुत इस बार 2020 जो है ना, मुसीबत का साल है, मुसीबत का साल है। इसमें अगर आदमी सही सलामत रह जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, अब जा रही हूँ मैं, 2 बज रहा है। अभी तक मैं फलाहार, एक बार मैं फलाहार दिन में करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं बर्दाश्त होता है बिना खाए हुए, तबीयत ख़राब सी हो जाती है। तो अभी मैं जा रही हूँ, मखाना और मूँगफली ये सब भूजूँगी। फल में तो कुछ है नहीं, कोरोना के डर से फल खरीद के तुरंत खाना वो भी नहीं है। बाहर वो करती हूँ ना, बाहर छोड़ देती हूँ, फ्रिज में नहीं डालती हूँ, तो फिर सड़ जाता है। तो बहुत मुश्किल हो गई है। सब्जी के साथ भी है, ये हरी सब्जी खरीद के लाओ तो तुरंत खाओ नहीं, 2 दिन छोड़ो तो सड़ जाता है। मतलब एकदम बद से बदतर स्थिति हो गई। तो चलिए, जा रही हूँ मैं फलाहार करने, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और हो सकता है कि ब्लॉग को मैं ख़त्म भी कर दूँ यहाँ पे, और फिर से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँ, क्योंकि पहले से कुछ क्लिप है मेरे पास ब्लॉग का। कई दिनों से ब्लॉग नहीं जा रहा है, तो थोड़ा बहुत क्लिप है मेरे पास। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।